हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आई हूँ आपको आगरा की फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे अकबर की सपनों की नगरी है, जहाँ उन्होंने ये बसाया था। और अंदर मैं आपको दिखाऊंगी उनके बेड, उनका आरामगाह, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और मैंने इसके लिए पर्सनल एक गाइड हायर किया है, जो वो हमें छोटी छोटी नॉलेज सारी बता देंगे, क्योंकि इतना तो हमें पता नहीं होता है। तो उनको हमने हायर किया है। चलिए दिखाते हैं आपको अंदर से अकबर का सपनों का शहर। सारा जगह जो आप देख रहे हैं, ये जगह फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। और फतेहपुर सीकरी मुग़ल बादशाह अकबर का बनवाया हुआ है। अकबर से पहले हिंदुस्तान के अंदर उनके ग्रैंडफादर आए थे बाबर, बाबर के बेटे हुमायूं, और हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर ठट मुग़ल तीसरा राजा था। तो बाबर का पहला जंग पानीपत में हुआ, इब्राहिम लोदी से 1526 में। दूसरा जंग किया था बाबर ने राणा सांगा से 1527 में खांडवा में। इस जगह को बाबर ने फतेह किया, इसको जीता, इसलिए फतेहपुर नाम दिया जीतने के बाद। तो आपने गाइड ने जो बताया पूरी स्टोरी सुनी है, और इसके बाद अब हम चल रहे हैं जोधा का महल देखने के लिए, जो मुझे देखना ज़रूरी है। मुझे बहुत मन था, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि जोधा का महल देखना है मुझे। तो चलिए मैं आपको जोधा का महल दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मजबूत दरवाज़ा है। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं बनेगा। मेरे से तो हिल भी नहीं रहा ये उसी टाइम का दरवाज़ा है? ये सब बाद में लगे हैं? किस चीज़ के हैं ये सब लकड़ी के दरवाजे हैं। मतलब कौन सी लकड़ी? हाँ, दीमक नहीं लगती है। और ये सबसे बड़ा हवेली, अभी उनको आने दो फिर। इससे बड़ा महल ही नहीं है यहाँ। है ना? जिस हवेली के अंदर एंट्रेंस किया हम लोगों ने, ये जोधाबाई के महल का एंट्रेंस है, और एक ही दरवाज़ा है आने जाने के लिए, क्योंकि ये राजस्थानी आर्किटेक्चर में इसको बनवाया गया है। ये हवेली कहलाता है, जोधाबाई का हवेली। यहाँ सामने जो बिल्डिंग नज़र आता है वो उनका टेम्पल है, मंदिर है, राधा कृष्णा का मंदिर, क्योंकि कृष्णा की भक्त थी यहाँ, और वहाँ पूजा करती थी राधा कृष्णा की। सोने और चांदी की मूर्तियाँ होती थी राजा अकबर के ज़माने में। बीच में जो गमला बनाया गया है वो तुलसी के लिए है। आंगन में तुलसी रहती थी। उनके रहने के लिए अकबर ने यहाँ 2 बेडरूम बनवाए थे, समर और विंटर। ये समर सीजन के लिए है और दूसरा विंटर सीजन के लिए बनाया है। दोनों महल एक ही डिज़ाइन में है, पर इनमें फ़र्क है। इस महल के पीछे जालियां हैं, आर्टिफिशियल लेक, यहाँ पानी का झील बनाया था, वहाँ से ठंडी हवाएं आती थी। और विंटर वाला जो है पीछे से बंद किया हुआ है, क्योंकि ये इलाका साउथ का है, सूरज निकलता है, गर्म रहता है। और समर वाला जो है ये नॉर्थ इलाका है, जो ठंडी हवाएं आती हैं। नीचे में जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ये दासियों के रहने के लिए, सर्वेंट क्वार्टर। ये उस जमाने का हरम था, बादशाह अकबर का हरम। जेंट्स अलाउ नहीं होते थे हरम के अंदर। यहाँ के बिल अकबर आते थे, और हरम लेडीज़ों की देखभाल के लिए बादशाह अकबर ने यहाँ किन्नर रखे थे। किन्नर ऊपर रहते थे, जो डॉम्स बने हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर में, ये किन्नरों के लिए हैं चारों कोनों में। और ऊपर जो ब्लू टाइल्स लगे हुए हैं 450 वर्ष पुराने, अकबर के ज़माने के। जी, ब्लू कलर कैसा है? ब्लू कलर, और ये इंडिया के नहीं हैं, चाइना के हैं। अच्छा, चाइना से लाए थे। जी, अभी इनका कलर उतर गया। कलर उतर गया है। और पिलरों के ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये सब मंदिर की घंटियाँ वगैरह सब बना हुआ है। ये देखिए, आज भी आर्किटेक्चर मंदिर का दिया हुआ है। घंटी बनी हुई है, घंटी मंदिर में जो घंटियाँ आले हैं, जो मंदिर जैसा लगता है, इनके अंदर मूर्तियाँ होती थी। ऊपर के जो डिज़ाइन वो तिरुपति वाला जी के दिए हुए हैं साइडों से। अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम,
उनके मंदिर देखने के लिए, जोधा का मंदिर। यहाँ बादशाह अकबर ने तीनों रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाए थे और सबसे बड़ा जोधा का यूँ बनवाया था क्योंकि आप मलिकाए हिंदुस्तान हैं। मरियम उस ज़मानी महारानी जोधाबाई, क्योंकि बादशाह अकबर को एक खूबसूरत बच्चा दिया, बेटा दिया शहजादा सलीम। ये देखिए सामने जालियाँ हवा के लिए सूरज के निकलने से उसके छिपने तक, और ये पीछे से बंद किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जोधा बेगम तुलसी लगा के इसकी पूजा करती थी। बादशाह अकबर ने बनवाया था। अकबर हिंदुस्तान का ग्रेट किंग था, जिसको अकबर दी ग्रेट कहते हैं क्योंकि अकबर सारे धर्मों को फॉलो करता था। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सभी धर्म के लोग उसके साथ चलते थे। आपके 9 रत्न थे। आपके 9 रत्नों में 4 हिंदू, 5 मुस्लिम, जिनमें से बीरबल, टोटरमल, तानसेन, मानसिंह, भगवान दास, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खानम, मुल्ला दो प्याजे, ये अकबर के एडवाइजर मिनिस्टर थे। 9 रत्न। 9 रत्न। तो ये मंदिर था उनका। यहाँ मूर्तियाँ होती थी। जोधाबाई सामने बैठ के यहाँ पूजा पाठ करती थी। तो यहाँ बादशाह अकबर ने उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया पूजा के लिए, क्योंकि अकबर ने उस जमाने में किसी रानी के धर्म को नष्ट नहीं किया था। ये मूर्तियों के लिए। ये मूर्ति सोने की बाद में इसमें मूर्ति क्यों नहीं रखी है? भाई साहब फिर जोधा नहीं है यहाँ, पूजा कौन करेगा? पूजा कौन करेगा यहाँ? इसलिए फिर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ये देखिए घंटी बनी हुई है पूरा। ये जोधाबाई का मंदिर था जो अकबर ने बनवाया था उनके लिए। और ये जो आप छोटे छोटे आले देख रहे हैं, इनके अंदर सोने की मूर्तियाँ रखी जाती थी जिनकी वो पूजा करती थी। ये देखिए काफ़ी बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया था अकबर ने जोधा के लिए। और ये कारीगरी देखिए इस पर, मतलब पूरा मंदिर का वो बना रखा है। इस पर घंटियाँ बनी हुई है बिल्कुल छोटी छोटी सी। ये यहाँ बैठ के जोधाबाई पूजा करती थी। यहाँ पे उनके कान्हा जी थे, वो कान्हा की पूजा ज़्यादा करती थी। जोधाबाई की रसोई पे चलेंगे, किचन पे, यहाँ खाना बनता। तो ये वाला जोधाबाई का मंदिर है। ये उनका एसी रूम है ये उनका गर्म रूम है। सर्दियों में वो इसमें रहती थी, गर्मियों में वो इसमें रहती थी। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे जोधाबाई रहती थी। और ये बीच में तुलसी है जो वो तुलसी की पूजा करती थी। और सच में मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हिस्ट्री जानने में। ये सारा जितना भी देख रहे हैं आप, ये जोधा की दासियों के लिए थे। बहुत सारे चारों तरफ हैं, ये ऊपर भी नीचे भी, और बीच में उनके ये महल हैं, ये बीच में मंदिर है। और ये है एसी रूम उनका जो ठंडक के लिए यहाँ बनाया हुआ है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, पर यहाँ पे इस टाइम चूहे बहुत बोल रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये सारा लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है, सारा लाल लाल है। ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर। ये उनका रूम है और यहाँ ठंडक है। ये देखिए ये अंदर है, बस यहाँ तक है। और इसमें चूहे बहुत हैं, आवाज़ आ रही है। ये उनका हॉट रूम है, गरम। जब सर्दियाँ होती थी तो वो इसमें रहती थी। और चलते देखते वो देखिए ब्लू कलर का जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, वो अकबर के टाइम का ही है। अकबर ने ही बनवाया था वो। चलिए दिखाएं आपको। पर ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी एरिया में है। सबसे बड़ा महल है जोधा बेगम का। ये जोधाबाई का सर्दियों का रूम है। जब वो गर्मियों, मतलब सर्दी में जब ज़्यादा ठंड होती थी तो वो इसमें रहती थी। ये गर्म है, ये गर्म रहता है। ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा गर्म है। ये है जोधाबाई का विंटर पैलेस। चलिए हमने जोधाबाई का महल देख लिया, मंदिर देख लिया। अब उनकी देखते हैं किचन, जो वो अपना भोजन अलग पकाती थी। कैसा उन्होंने सेटअप बनाया था किचन में, वो देखते हैं चल के। चलिए। और ऊपर वाले वो मुस्लिम, ये सारा मुस्लिम आर्किटेक्चर जो डॉम्स दिए हुए हैं ऊपर वाले, ये राजस्थानी डिजाइन, ये सारा राजस्थानी है। बालकनी जो बनी है, ये बालकोनी। और ये बालकनी हवेलियों के अंदर बनवाई जाती है बैठने के लिए।
क्योंकि महारानी जोधाबाई यहाँ बैठा करती थी सुबह के वक्त और यहाँ से राजा अकबर के दर्शन करती थी। अकबर वहाँ रहते थे। वो सामने महल अकबर का है। ये सामने वाला वो सामने वो ऊपर पर सामने वो रहा। पीछे वाला जो बना हुआ है ठीक वो है। अकबर का महल। ठीक। तो यहाँ से अकबर के दर्शन आप करती थी। और पीछे जो छोटा कमरा बना हुआ है, दरवाज़ा जो बंद है जी, ये सिक्योरिटी गार्ड्स रूम चौकीदार के लिए। किले के अंदर अकबर ने यहाँ जेंट्स अलाउ नहीं किए थे, ज़्यादातर वो किन्नर लोग रहते थे गार्ड्स बन के। और ऊपर का जो डिज़ाइन है वो चर्च का है। चर्च का। पीछे जो महल वो क्रिश्चियन रानी का है, मरियम का। मरियम का। हाँ, ये मरियम हाउस बन गया। और ये महल लास्ट में देखेंगे मरियम वाला। चूहे ना बेटा। रानी जोधाबाई का किचन, रसोई, यहाँ खाना बनाती थी वो। और ये ऊपर में आप देखिए राजस्थानी डिज़ाइन में झुमके कहलाते हैं। झुमके बने हुए हैं देखिए। इसी डिज़ाइन के झुमके रानी जोधाबाई बनवा के पहना करती थी। और सामने जो रसोई बना है किचन, वो रुकैया मरियम के लिए जो ताला लगा हुआ है। तो इनकी जो रसोइयाँ हैं वो अलग अलग हैं। ये जोधाबाई की रसोई है किचन, यहाँ खाना बनता ये है। देखिए जोधाबाई की किचन है। आगे से है लेकिन इसके अंदर जाने का अलाउ नहीं है, बंद किया हुआ है। तो मैं आपको ये इसकी विंडो है उसमें से दिखा रही हूँ। यहाँ जोधाबाई अपना भोजन बनाती थी। खाना बनता था। जोधाबाई खुद अपने हाथों से खाना बनाती थी। आप प्योर वेजिटेरियन थी। और ऊपर में देखेंगे आप, ये झुमकों का डिज़ाइन दिया हुआ है, जो राजस्थानी कल्चर है। ये इसी डिज़ाइन के झुमके रानी जोधाबाई बनवा के पहना करती थी। नीचे जो डिज़ाइन है ये पर्शियन है, पर्शियन डिज़ाइन। ये डिज़ाइन ताजमहल पे भी किया, वाइट मार्बल के अंदर। और ताजमहल से ये जगह 100 साल पुरानी है, फतेहपुर सीकरी।